इंसान स्वभाव से नालायक ही होता है। वो एक बार में 100% देता ही नहीं है, वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से छोटी है। अगर वो 100% दे दे, उससे छोटी है कोई भी कामयाबी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहां हम लोग काम नहीं आ सकते। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप। जिंदगी हर कायर को एक मौका देती है, तेरा वो मौका अभी शुरू हुआ है और तेरे में है कब। लड़ना पड़ेगा, कायरता छोड़नी पड़ेगी। मिल्खा सिंह की मैं एक वीडियो देख रहा था। मिल्खा सिंह को जान रहा है ना? उनकी एक वीडियो है, बड़ी वायरल है, इंस्टा पे आपने भी कभी देख ली होगी। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। चाहिए जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोले मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा, कोच कह रहा है तू मर जा, लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कहना मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। 3 साल, ये मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया। 3 साल लगते हैं, किसी भी मैजिक को होने में 3 साल लगते हैं, हो जाता है। सुपर मैजिक नहीं होगा तो स्मॉल मैजिक हो जाएगा, पर मैजिक होगा। तुम्हारी जिंदगी जहां पे भी होगी वहां से मैजिक होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा लगे तो आपको ये लाइन याद दिलाना अलग सर की, अपने अच्छे टाइम में हर कोई होल्ड ऑन करता है, जो अपने बुरे टाइम में होल्ड ऑन करता है वो योद्धा होता है। देखिए, एक चीज कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। और यकीन मानिए, काम के प्रति सम्मिलित होना और काम के प्रति समर्पित होने में फर्क है। एक तो है कि कर रहे हैं, एक है मन लगा के कर रहे हैं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। एक होता है ना एक्सीलेटर, वो सीढ़ी आती है ना आजकल, जिसमें खड़े रहने से ही आप, आती है कि नहीं ऐसी सीढ़ी, एक्सीलेटर आती है ना ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही ले चलो। भाई तू भी तो 2-4 कदम उस पर रख सकता था, 2-4 कदम रख लेता तो जल्दी पहुंच जाता। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो इंसान को आराम नहीं करना चाहिए, 10 गुना और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि और तेजी में पहुंच। तेरे को पहले बताया कि कठिन होगा, पढ़ ले, मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ओवर थिंकिंग मत कर, पेशेंस रख और प्रोक्रेस्टिनेट टाल मत बस बात को यार। आज जब आपके पास मौका है, समय है, एक बार बैठ करके ईमानदारी से अपने से बात कर लोगे ना बेटा, आपको सब पता है कि आपके अंदर क्या कमियां थी। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। ये जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। धरती पे जब भी कोई काम हुआ है तो वो कारण से हुआ है, बिना कारण नहीं हुआ। मैं आपको बोलूं इस दीवार को तोड़ो और फिर तरीके और बताऊं, हथौड़े से, सब्बल से, बुलडोजर से आप नहीं तोड़ोगे। और मैं बोलूं जो पहले तोड़ेगा उसको 100 करोड़ मिलेंगे। अब तरीके पूछोगे? चाहे पत्नी को लाके फोड़े, बापू को लाके फोड़े, कुछ भी फोड़े, लेकिन अब फोड़ेंगे। पहले कारण नहीं था, अब कारण है। पत्ता भी तब हिलता है जब कोई वजह है। एक आदमी के 104 डिग्री बुखार और दोस्त ने आके बोला चल दौड़ने चलते हैं, वो कहता हिल भी नहीं सकता। अरे नहीं दौड़ेंगे, नहीं हिल भी नहीं सकता, मैं हिल भी नहीं सकता, तुझे दौड़ना होगा, मैं हिल भी नहीं सकता। और उसने लगाया बुलडॉग कुत्ता पीछे, जो कह रहा था मैं दौड़ नहीं सकता, अब वो रुक नहीं सकता, ऐसा दौड़ा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो हिल भी नहीं सकता था वो कैसे दौड़ा, वो क्यों दौड़ा? उसका सीधा सा कारण झलक रहा है। उसको पता था ये बुखार तो आज नहीं कल ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो 8 इंच का खड्डा करके जाएगा, साले भाग अर्जुन भाग, तुझे भाग नहीं होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कि जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जाग कर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है,
बड़ा सपना तूने देखा, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। जिनके दिन बीते तुम्हें बोलना सिखाने में, जिनकी रातें बीती तुम्हें चैन से सुलाने में, 9 महीने तक बिना तुम्हारी शक्ल देखे ब्लाइंड लव किया है सिर्फ माँ बाप ने तुम्हें पूरे जमाने में। They didn't see you for 9 months and they were still in love with you. So if you want to find a reason, आपके घर में अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना, अपने माँ बाप के लिए जियो, that is the why for you, that is the biggest why. अगर why नहीं मिल रहा है तो ये है ना यार। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती हैं और तकलीफें आती है, आधे से ज्यादा लोग रोते हैं और कुछ लोगों को रहस्य पता है कि ये मुश्किलें ही आगे बढ़ाती है। जब पक्षी अपने अंडे देता है ना और अंडे को फोड़ के उसमें से जीव बाहर आने का कोशिश करता है, तो जिस माँ को दया आ जाए, अरे बहुत तड़प रहा है, अरे बेचारे से दीवार तोड़ी नहीं जा रही। दुनिया का कोई भी माँ, वो मादा माँ उस अंडे को फोड़ के बच्चे को बाहर नहीं निकालती। पता है क्यों? उस दीवार को तोड़ते टाइम वो जो प्रेशर सहन करेंगे ना उसके पंख, उससे जिंदगी भर उड़ेगा। इसलिए कभी किसी के पंख मत मारना, कभी किसी की इतनी ओवर हेल्प मत कर देना कि उसके पंख ही चले जाएं, उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। प्रकृति का हर एक बैरियर, हर एक तकलीफ, हर एक आपके बीच में जो रुकावटें आती है ना, मां कसम इसीलिए आती है ताकि आप और मजबूत हो सके। पता होने से कुछ उखाड़ लेते तो बात ही क्या थी। पता होने से कुछ नहीं उखड़ता मेरे दोस्त। इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत पता है, दे आर स्ट्रगलिंग, दे डोंट हैव मनी। हाउ यू इंप्लीमेंट दैट स्टोरी इनटू योर लाइफ, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए? उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया, जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गया, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। कई बार क्या होता है जीवन में, जब समय निकल जाता है तो उस चीज की हमें कदर होती है, हमें चीजों की कभी कदर नहीं होती। आप खुद को देख लो, आज आप सोचते हो कि आपके जीवन में कोई बहुत प्यारा व्यक्ति आएगा, है ना, कोई लड़का है सोच रहा है बहुत प्यारी कोई लड़की आएगी, मेरा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, उसके साथ मैं रहूंगा, अपना दुख दर्द बांटूंगा, मुझे हमसफर मिलेगा। कोई लड़की है तो वो भी ये सोच रही है कि बहुत ही मदद करने वाला, साथ देने वाला एक लड़का मिलेगा। तो हम इंसान की प्रवृत्ति यही होती है, जब तक कोई चीज़ इंसान को नहीं मिलती तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब बहुत कीमती चीज़ हमें मिल जाती है तो हमसे उसकी कदर नहीं होती। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना? कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, 4 लोग को जेल लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, 5 लोग को लेके जा रहे हैं, अब 5 लोगों में से एक ने किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो? बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ, एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। कुछ भी कीजिएगा, कामयाब होइए, स्टार्ट तो कीजिए। सफलता बस एक चीज मांगती है, समय। आप समय देंगे, सफल हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जिसने जीवन में ये उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं। आओ खड़े करो बवंडर तूफान, और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति, इसकी मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा। अपनी कहानी ऐसे लिखें कि जब वो खत्म हो तो लोग तालियां बजाते बजाते रोने लगे। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? तुम उलझ गए हो। तुमने अपने आप को उलझा लिया है। देखो, इंसान की ना सबसे बड़ी जरूरत है भूख, और प्यार भी है। सबके दिल में आ गया था, सर भूखा मर जाऊंगा पर उसको नहीं छोड़ूंगा। रोने से काम नहीं चलेगा सर। हमारे पास पैसा होता हम ये कर लेते, हमारे पास ये होता, हमारे माँ बाप ने हमको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कबीर के तो माँ बाप का पता ही नहीं, मोहम्मद साहब के तो माँ बाप है ही नहीं। एक्सक्यूजेस मत बनाइए जीवन में, जज्बा। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, जो लड़ सका है वही तो महान है। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा।